हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वेलकम टू स्टडी विला। सभी का स्वागत है। तो जैसे कि बिहार बोर्ड कृषि एग्रीकल्चर का हम लोग सिलेबस लगातार पढ़ रहे हैं और आपको पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। कभी किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखें। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ साथ मैं इस मेगा सीरीज को यानी एग्रीकल्चर को 12th क्लास एग्रीकल्चर को जो बिहार बोर्ड के लिए है उसको मैं अध्ययन रूप से पूरी तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था। आप सभी उस वीडियो को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप सभी ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि कोई भी समस्याओं का आपको पता चले कि कभी किसी दिन क्लास कब नहीं हो रहा और कौन सा वीडियो या किस चीज़ का क्लास होने वाला है। सारा चीज़ आपको वहाँ बातें बताई जाएंगी। प्लेलिस्ट को हमेशा चेक करते रहें। रोज़ रात्रि 8 बजे तक आपका जो है वो अपडेटेड रहेगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा जो कि 12th एग्रीकल्चर से है। अभी तक हम लोग जो है ये हम लोग का लेक्चर 11 है सेकेंड चैप्टर का, और इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं। अभी तक 10 लेक्चर तक जितने तक हैं यानी धान्य फसलें और जो दलहनी फसलें हैं उनकी हम लोग कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज की क्लास में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तिलहनी फसलें, यानी अब हम लोग तिलहनी फसलों पे बातचीत करेंगे। यानी मूंगफली, सरसों, राई, तीसी, सूर्यमुखी, इन सब चीज़ों के बातचीत करेंगे। और उसके बाद नगदी फसल बहुत ही क्लास जो है हम लोग का अब सुचारू रूप से रेगुलर चलेगा और सब चीज़ हो जाएगा। आप लोग से एक शिकायत है कि जो भी लोग स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं, कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्किप कर देते हैं, पूरी तरीके से नहीं देखते, जो कि बिल्कुल मुफ्त है और पूरी अच्छे से आपको पढ़ाई जा रही है। तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। आज की क्लास में हम लोग मूंगफली के बारे में पढ़ेंगे और मूंगफली को हम लोग कहते हैं ग्राउंड नट। और इसका ग्राउंड नट यानी मूंगफली को हम लोग, इसका साइंटिफिक नेम जो है, वैज्ञानिक नाम है आर्चिस हाइपोगेया। ठीक ना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये उसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जैसे कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया हूं मैं, तो आप सभी जान सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके कुछ परिचय के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो मूंगफली जो है ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण फसल, बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। अब इस मूंगफली से क्या होता है कि बहुत ही मूंगफली जो है ताकि रूप से ये एक तिलहनी फसल भी है। और आप सभी जानते हैं कि मूंगफली को कुछ लोग जो है ऐसे फल के रूप में यानी अनाज के रूप में खाते भी है। बिहार का भी एक मुख्य फसल है और बिहार में जो है इसकी खेती बहुत होती है। और ये भारत में जो इसकी खेती होती है यानी इकोनॉमिक रूप से यानी अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक बहुत ही कृषिगत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है पैसों के लेकर। देश में खाद्य वनस्पति जो भी हैं, प्रोटीन के बहुत मात्रा इसमें मिलता है और यह एक ऐसा फसल है जिसमें इस मूंगफली में सबसे जो प्रोटीन ज़्यादा होता है और ये सस्ता मिलता है, यानी सबसे कम दामों में इसकी हो जाती है। अब इसके क्या है कि इसके बीज में सामान्यतः रूप से 45 से 50% तक क्या होता है कि तेल मिलते हैं और 28 से 30% प्रोटीन भी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत प्रकार के और भी खाद्य खनिज मिनरल जो है इसमें मिलते हैं। फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा, ये सब सारे जो है विटामिन बहुत बड़ी मात्रा में इसमें प्राप्त की जाती है। अब मूंगफली जो है ये बहुत ही क्षेत्रों में सारे तरीके से होती है और ये पशु आहार में भी सारा चीज़ है। इसकी सारी जड़ें जो हैं वो पशु आहार की तरह होती है और ये दलहन की तरह जो है ये तिलहनी फसलों में उपयोग होती है। अब देखिए कुछ बारे में जान लेते हैं कि उद्भव स्थल कहाँ है। तो आपकी किताब यानी हम लोग की किताब में बिहार बोर्ड के कृषि में उद्भव स्थल जो है वो दिया है दक्षिण अमेरिका को, इसका उद्भव स्थल माना गया है। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप सभी को अच्छा से समझ में आए और एक एक पॉइंट छूटे नहीं और सभी मार्क्स आपको गेन हो। और यह इतनी दक्षिण अमेरिका में करता है और भारत में जो है यह दक्षिण भारत में होता है। इसकी उद्भव स्थल ये है और यह फिलीपींस से सर्वप्रथम
तमिलनाडु में लाया गया, यानी तमिलनाडु में सबसे पहले इस खेती का किया गया। और वहाँ अभी भी इसे जो है तमिलनाडु में इसे जो है इस मूंगफली को मनीला कोटाई कहते हैं। ठीक, तो ये है। और यह जो है उत्तर भारत में इसका बहुत ही स्वतंत्र रूप से प्रवेश हुआ और ये चीन से बंगाल होते हुए पूर्व भारत में इसे चिनिया बादाम कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हमेशा जानते हैं। ये था उसके उद्भव के बारे में। अब मूंगफली बिहार में ही नहीं अन्य क्षेत्रों में सभी जगह होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब सारे जगहों पर इसकी खेती की जाती है। अब आइए हम लोग इसके खेती करने के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि मूंगफली की खेती होगी कैसे। तो मूंगफली की खेती जो है वो देखिए, इसकी ऐसी खेती होनी चाहिए जिसमें हल्की बलुई मिट्टी हो और जिनमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो। मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है। अब सामान्य रूप से इसके लिए वर्षा जो है वो 120 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। साथ ही साथ तापमान जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी तापमान होनी चाहिए। अब देखिए, खेत की तैयारी करेंगे, यानी बलुई मिट्टी तो है लेकिन खेत की तैयारी भी है। खेत की तैयारी कैसे करें, तो 2-3 बार जुताई करनी है अच्छे से, पट्टा चलाकर जो है खेत को समतल करना है। और अंतिम जुताई करना है कब, जब समय अंतिम जुताई करते वक्त गोबर की सड़ी हुई खाद को मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए ताकि उसकी उर्वरकता शक्ति और बढ़ जाए। कुछ हम लोग उन्नत किस्म के बारे में जानते हैं कि जो उन्नत किस्म की खेती मूंगफली की करनी चाहिए, यानी उसके अलग अलग वैरायटी प्रकार जो कि बहुत काफ़ी बढ़िया होता है और उनसे क्या क्या कब हो सकता है और क्या क्या मात्राएं मिलती हैं। देखिए, एक है 1224, यह जो है 15 जून से 10 जुलाई तक होती है। ये पकती है 100 से 105। ठीक ना। अब देखिए, मैं ऊपर लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे ना तो ये सब मिस प्रिंट होगा। 100 से 105 क्या बोले सर, तो 100 से 105 क्या है, पकने की विधि। अब ये क्या होता है, इसमें तेल की मात्रा जो है ना वो 49% होती है। ये क्या है, 1 के 1224 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक है कुबेर। ठीक, कुबेर है, ये भी 15 जून यानी सेम 10 जुलाई। ठीक, सेम 100 से 105 ये भी है। अब ये क्या है, इसमें भी 48% मिलने वाली है। ठीक है, अब आगे देखिए JL24। ठीक ना, ये भी 15 जून से 10 जुलाई और इसमें 95 से 100 और 46% इसमें तेल की मात्रा मिलती है। अब कुछ फैलने वाले जो बहुत तेजी से होते हैं, जैसे M13 है, ये भी 15 जून से 10 जुलाई, लेकिन यह समय पकने में ज़्यादा लेता है, 130 से 135 और तेल की मात्रा 49%। ये सब सारी मात्राएं इसमें होती हैं। अब हमारी बीज दर कैसी होनी चाहिए, तो देखिए बीज दर सभी के लिए अलग अलग है। अगर दाना हेक्टेयर गुच्छेदार प्रभेदों किस्म का है तो 80 से 90 किलोग्राम हो। अब देखिए बीजो उपचार कैसे हम कर सकते हैं बीजों के लिए, तो बीजो उपचार कर सकते हैं कि बीज उचित रोगों एवं कीटों से फसल को बचाने के लिए फफूंदनाशक एवं कीटनाशक दवाओं से बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। बुआई से पहले बीज को बेबिस्टिन 2 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। यदि खेत में दीमक या तना छेदक प्रकोप है तो उसे फफूंदनाशक से उपचारित करके क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 3 मिलीलीटर से उपचारित कर लेना चाहिए।
अब बुआई की दूरी कैसी है, बुआई कैसे कर सकते हैं, तो हर पंक्ति से 30 सेंटीमीटर तथा पौधों से दूरी से 15 सेंटीमीटर, फैलने वाले जो प्रभेद हैं यानी M13 उसको 30 सेंटीमीटर तथा पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर गुच्छेदार पौधे में। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी को समझ में आ रहा होगा बहुत ही बढ़िया से, तो अपने मित्र के पास भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। और आप सभी का प्यार रहा तो बहुत ही अच्छे से मैं आप सभी को ऐसे ही सारा चीज़ मटेरियल जो है देता रहूं, ठीक है। और आप सभी अच्छे से मार्क्स लाएं ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो, मेरी आशा यही है। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन क्या है, तो खाद एवं उर्वरक प्रबंधन है नाइट्रोजन, स्फूर, पोटाश की मात्रा में नाइट्रोजन 25 किलोग्राम, यूरिया 54 किलोग्राम होनी चाहिए तथा पोटाश 25 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 42 किलोग्राम का व्यवहार करें। उर्वरक की पूरी मात्रा बुआई के पूर्व अंतिम जुताई के समय एक समान रूप में खेती से मिला दें। जस्ता की कमी वाले खेत में 25 किलोग्राम, जिंक सल्फेट तथा गंधक की कमी वाले खेत में 20 किलोग्राम गंधक डालें। ह्यूमिक एसिड 90% 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। अब खेती में सारा चीज़ हो जाएगा तो भैया सिंचाई अब हमें करनी है। सिंचाई कैसे करनी है, तो खरीफ में वर्षा ना होने की दशा में 2 सिंचाई की आवश्यकता जरूरी है। पहली सिंचाई खूंटी बनते समय तथा दूसरी सिंचाई मूली बनते समय करनी चाहिए। यानी पहली सिंचाई तभी कर लेंगे जब जैसे ही उसका फसल का थोड़ा सा आया तो सिंचाई हमें कर लेना है, और दूसरी जैसे धीरे धीरे वो फल उसमें बनने लगा थोड़ा सा और, तो हम उसमें सिंचाई कर लेंगे। देखिए रोग नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, रोग भी लग जाता है। जैसे रोग है क्राउट राट, ड्राई रूट, बर्ड नेकेसिस, टीका रोग, इसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डाइमोफेट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करेंगे तो हो जाएगा। कीट लगेंगे तो कीट में कौन कौन से कीट लग जाते हैं, सफ़ेद डिगर, दीमक, हेरी कैटरपिलर, जैसिड, फलीवेदक कीट का प्रकोप होता है। इसके नियंत्रण के लिए बिवेरिया मिर्चियाँ 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में अगर घोल से छिड़काव करेंगे तो बहुत ही अच्छे से होगा। निकाय गुड़ाई खरपतवार जो है, ये बुआई जो है 20 दिनों के बाद निकाय गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की तथा ढीली हो जाती है तथा खूंट पेग आसानी से जमीन में प्रवेश कर जाते हैं और फलियों का विकास अच्छी होती है। अतः आकर्षण का कार्य खूंटी पेग के मिट्टी में प्रवेश करने के कारण नहीं करना चाहिए। अब देखिए अंतिम, यानी अंतिम क्या है, कटनी दौनी भंडारण कैसे कब करेंगे, तो मूंगफली की पत्तियां पीली हो जाए और नीचे से सूखने लगे तब मूंगफली की खुदाई करके फलियां निकाल देनी चाहिए। फलियों को 6 से 7 दिन तक 40 डिग्री सेंटीग्रेड में कम से कम तक सुखाना चाहिए। भंडारण के दौरान फली छेदक कीट हानि पहुंचाते हैं, इसलिए उनको डाइक्लोरोवास्टरल 3 मिली प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर 5 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में छिड़काव करना चाहिए। फिर फलियों को साथ में बोरे में भरकर लकड़ी के तख्तियों के ऊपर रख देना चाहिए और अपने फसल को बहुत ही अच्छे से पैमाने से उसकी आर्थिक स्थिति उसका सुधार करनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। रोज़ आप सभी को 8 बजे वीडियो जो है प्रीमियर मिलेंगी, और आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्र के पास शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।